हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। कक्षा 8 का व्याकरण, ये कक्षा 6 और 7 के लिए भी उपयोगी है। कक्षा 8 के लिए व्याकरण शुरू कर रहे हैं हम। एड ग्रेड की पुस्तक के सारे वीडियोस हमारे पूरे हो चुके हैं, तो अब मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले व्याकरण में संस्कृत संख्याएँ हैं। तो संस्कृत संख्याएं जो हैं वो हम 6th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा रिकॉल करवा दूंगी 6 से 8 तक का। और 50 तक संख्याएं हैं आपके सिलेबस में, 1 से लेकर 50 तक की। तो इनको याद करने या रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसको आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको संख्याओं में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आप गलती करेंगे और हमेशा आपको वो याद रहेंगी। सबसे पहली चीज़ है कि संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं होती हैं केवल वह तीनों लिंगों में होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद 5 से लेकर कहीं तक की भी आप संख्याएं पढ़ेंगे वो एक ही तरह से पुल्लिंग में ही चलती हैं, और केवल 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंग में होती है। जैसे एक जो है, एक को पुल्लिंग में बोलते हैं एकः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका और नपुंसक लिंग में बोलेंगे एकम। इनको आपको याद रखना है। उसके बाद दो को हम पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे। तीन को पुल्लिंग में हम बोलेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में 3 को बोलेंगे तिस्त्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। इस तरह 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हमने देखी, ये तीनों लिंगों में देखी। आपको संख्याएं सीखने के लिए 1 से लेकर 10 तक की सभी गिनती जो है संस्कृत में वो याद करनी है। बिल्कुल आप उसको अच्छे से कंठस्थ याद कर लेंगे और पुल्लिंग वाले रूप अच्छे से याद कर लेंगे। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप आपको किसी भी शब्द के साथ या किसी भी विशेष के साथ प्रयोग करने होते हैं, वैसे तो आपको नहीं करने होते हैं। इसलिए 1 से लेकर 10 तक की गिनती आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आप एक बार मेरे से सुने और खुद से दोहराएं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, 10। 1 से लेकर 10 तक की गिनती आप एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, इसको आप मेरे साथ दोहराएं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव और 10। और ये इस तरह से आपकी 10 तक की गिनती हो गई। अब इसको अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको आपको ट्रिक जो है वो बताने वाली हूँ। इससे पहले आपको क्या क्या करना है वो आप अच्छे से समझ लें। 1 से 10 तक की आपने गिनती याद कर ली। इसके बाद आप याद करेंगे 20 को क्या बोलते हैं, विंशतिः। 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत्। 40 को चत्वारिंशत्। 50 को पंचाशत्। ये और आपको याद करना है। 1 से 10 तक की गिनती 20, 30, 40 और 50 को क्या कहा जाता है, ये याद करना है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो अब मैं आपको वह तरीका बताती हूँ, वह ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि हमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छे से जल्दी से संस्कृत की गिनती को बना सकते हैं। तो वो हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए, जैसे हमको 25 लिखना है, संस्कृत में हमको लिखना है 25, तो 25 को हम वैसे कैसे लिखते हैं, 20 + 5। लेकिन संस्कृत में याद रखेंगे कि छोटा वाला अंक आगे लिखते हैं 5 + 20। 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच। और 20 को क्या बोला है, मैंने क्या याद कराया आपको, 20 को विंशतिः। तो 25 क्या हो जाएगा, पंचविंशतिः। क्या हो जाएगा, पंचविंशतिः। इसी प्रकार 37 है, जैसे 37 को कैसे लिखेंगे, 7 + 20, यानी 7 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्त। और 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत्। तो क्या हो जाएगा, सप्तत्रिंशत्। इसी प्रकार से कोई सा भी अंक ले लें, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ सके। 44, 44 को कैसे लिखेंगे, 4 + 40, यानी 4 पहले लिखेंगे, यानी 4 को क्या बोलते हैं, चत्वारः, और 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत्। आपको ये ज़रूर याद करना है कि 20, 30, 40 और 10 इनको क्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 44 को चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है। 15,
15 को कैसे लिखेंगे? 5 + 10, यानी 5 को क्या बोलते हैं? पंच, और 10 को क्या बोलते हैं? दश। तो क्या हो जाएगा? पंचदश। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, आपको मेरी ये तरीका अच्छा लगा होगा, है ना? इस तरह से आपको ये संस्कृत की गिनती कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा आपके सिलेबस में 1 से लेकर 50 तक की जो गिनतियाँ हैं वो नीचे यहाँ पर मैंने PDF इसकी दी हुई है। इसे आप आराम से एक बार पढ़ लें। जैसे कि आप 1 से लेकर 10 तक मैंने ऊपर लिख दी है, उसके बाद 21 से यहाँ पर दी हुई है। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, आपके 8वीं क्लास के सिलेबस में 21 से लेकर 50 तक की गिनतियाँ हैं। 1 से 20 तक की गिनतियाँ जो हैं वो कक्षा 6 और 7 में आ चुकी हैं। तो एकविंशति से लेकर एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, इसमें आपको दिख रहा होगा कि त्रयो में त्रया माने 3, विंशति माने 20, यानी विंशति सबके पीछे लग रहा है और आगे गिनतियाँ लग रही एका, द्वौ, त्रयो, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव। और 29 को आप देखेंगे ध्यान से, 29 को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नवविंशति। नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत। एकोनत्रिंशत का मतलब होता है एक ना त्रिंशत। त्रिंशत माने 30, 30 में एक ना होना, इसको बोलते हैं एकोनत्रिंशत। तो एकोनत्रिंशत या नवविंशति 29 को कहा जाता है। और त्रिंशत माने 30। एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, उसके बाद है चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत 35। फिर इधर आएंगे षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत, यानी 40 में एक नहीं होना। उसके बाद है चत्वारिंशत यानी 40, एकचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। उसके बाद है पंचचत्वारिंशत, षड्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत, यानी 50 में एक ना होना, और 50। तो कक्षा 8 में आपको 21 से लेकर 50 तक की गिनतियाँ याद करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब याद करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको ट्रिक या तरीका बताया है उससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग इससे अपना अपना पढ़ने में पूरी तरह से लाभ उठाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।